चलें जी, आज हम करेंगे डीएवी स्कूल की जो क्लास सिक्स्थ है उसका जो चैप्टर 7 है लीनियर इक्वेशंस, उसकी वर्कशीट नंबर 4। इसमें लिखा तो कहा ये गया कि लेट्स सॉल्व मोर इक्वेशंस। तो बेसिकली हमने पहली जो वर्कशीट थी 3, उसमें ये शॉर्ट मेथड से कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी, वो थोड़ी सी इजी थी। अब ये जो है ये थोड़ी सी और कंफ्यूजिंग है, बिकॉज इसमें अब एक सिंगल स्टेप से आंसर नहीं निकलने वाले, हमें दो दो स्टेप्स करने पड़ेंगे। वो कैसे करने पड़ेंगे, क्यों करने पड़ेंगे, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहला सम हम करते हैं जी। पहले सम में हमारे को क्या दिया गया है, 2x + 1 = 5। तो इसको अभी करना है। तो देखो, हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप x का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि जैसे अब यहाँ पे ये +1 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको +1 को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1 कर दूंगा तो मेरे को ये +1 जो है निकल जाएगा। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड -1 करूंगा तो फिर राइट हैंड साइड को भी -1 करना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2x + 1 और फिर हमें -1 करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू, तो राइट साइड में भी हमें -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि सब्ट्रैक्शन जो है इक्वल हो। इधर भी अगर -1 हो रही है तो राइट साइड पे भी -1 हो रहा है। अब ये क्या बन जाएगा, ये 1 और -1 तो 0 हो गया, तो क्या रह गया, 2x इक्वल टू 5 - 1 क्या बना, 4। यहाँ पे x अभी भी नहीं आया, अभी x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट को डिवाइड करेंगे तो फिर राइट को भी डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स विद 2। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब इधर राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास, टू एक्स। तो हमें इसको किससे डिवाइड करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है। तो ऊपर क्या है, 2x, और राइट साइड पे क्या है, 4। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा सर 2 से। तो ऊपर क्या था, 4 आ जाएगा। अब ये 2 और नीचे वाला 2 आपस में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 × x विल बी x। तो इधर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो आंसर विल बी 2। तो हमारा जो है x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2। तो इस तरह से अब ये वाले जो है हमारे को सम्स जो है करने पड़ेंगे, कि जिसमें अब जो वैल्यू निकालनी है हमारे को सिंपल एक सिंगल स्टेप से नहीं होएगी, अब हमारे को 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। इनफैक्ट पिछले एक सम में हमने, पिछली वर्कशीट में एक ऐसा सम किया भी था जहाँ पे हमें 2 स्टेप्स करने पड़े थे। चलें जी, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे को क्या दिया गया है, 6y - 5 = 19। तो इसमें बेसिकली अब हमें क्या करना है कि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू चाहिए तो पहले एक एक करके लिमिट करते हैं। इसमें अब -5 को हमें लिमिट करना पड़ेगा।
अब -5 है, अगर मैं यहाँ पे +5 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड में +5 होगा तो फिर राइट साइड में भी +5 होगा। तो अब क्या करना है, ऐड 5 टू बोथ साइड्स। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, 6y - 5, और इसमें अब हम 5 को ऐड कर देंगे। तो इक्वल टू में हमारे पास पहले क्या था, 19, और इस पे भी 5 हम ऐड कर देंगे। अब ये -5 और +5 तो हो जाएगा 0, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 6y लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 19 + 5 क्या हो जाएगा, 24। हमारे को कला y चाहिए, तो अब बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि अब हम 6 को ख़त्म करेंगे। अब 6 को ख़त्म करने का क्या तरीका है, यहाँ पे 6 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 6 को हटाने के लिए हमें 1 चाहिए होगा। तो इसका तरीका क्या है कि हम इस साइड को डिवाइड करें 6 के साथ। तो अगर लेफ्ट साइड को 6 से डिवाइड करेंगे तो राइट को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स विद 6। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या था, हमें 6 से डिवाइड करना है। तो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 6y, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे भी हमारे को डिवाइड करना है 6 के साथ। और ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 24। अब यहाँ पे 6 और 6 डिवाइड करके 1 रह जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, y, दिस विल इक्वल टू व्हाट। अब राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे 24 डिवाइडेड बाई 6 है, विच इज इक्वल टू 4। तो हमारी जो वैल्यू y की आ रही है वो क्या आ रही है, 4। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमारे को दिया गया 3 + 4y = -5। तो पहले तो 3 को हमें ख़त्म करना है, तो 3 ऐड हो रहा है, तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा। तो ये 0 कैसे होएगा, अगर हम इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फिर अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। 4y को पहले लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, +3 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो इट विल बी -3 इक्वल टू, पहले ऑलरेडी क्या था, -5, तो इसमें से भी -3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 - 3 तो 0 हो गए, बचा क्या, 4y। 4 + y + 0 है, बट 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं। अब -5 और -3 क्या बन गया, -8। अब y अकेला चाहिए। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें 1 चाहिए। तो हम अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ पे 1y या y अकेला रह जाएगा। तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स विद 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 4 से डिवाइड होना है, ऊपर ऑलरेडी क्या था, 4y। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे भी हमें 4 से डिवाइड करना है,
और ऊपर क्या है -8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 4 डिवाइड करेंगे तो 1, और y ऑलरेडी है ही है तो इट विल बिकम 1y या y। 1 लिखना तो भी ठीक है, वैसे तो हम एज अ प्रैक्टिस नहीं लिखते हैं 1 को मल्टीप्लाई विद द नंबर, इट विल बी आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, और -8 डिवाइडेड बाय 4 विल बी -2। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कर दी इन्होंने, और ये 4 है क्या, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 6। इसको 2/3p भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है भाई, हमारे को आंसर चाहिए तो हमें p यहाँ पे अकेला चाहिए। वी वॉन्ट p टू बी मल्टीप्लाइड विद 1। तो इसमें अब क्या करेंगे, तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर 2 से डिवाइड करना चाहिए हमारे को, यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा। फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, बिकॉज यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो नेट हमें क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, मतलब उल्टा कर देना है इसको। नॉर्मल जो भी नंबर्स होते थे उनको भी तो हम उल्टा ही कर देते ना, तो यहाँ पे भी इसको हमने उल्टा कर देना है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद यहाँ पे 3 नीचे है, 2 ऊपर है, तो ये 2 से डिवाइड होएगा और 3 से मल्टीप्लाई होएगा। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 3/2। तो चलें जी करते हैं फिर मल्टीप्लाई। अब जो लेफ्ट साइड है वो तो ऐसा ही आ जाएगी। नाउ इट हैज़ टू गेट मल्टीप्लाइड विद whom, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। थ्री बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 आ जाएगा। 6 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 3/2 के साथ। तो इट नीड्स टू गेट मल्टीप्लाई बाय 3/2, बिकॉज 3/2 से यहाँ से पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी सेम चीज़ होगी। ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये अभी जो सम्स हैं हम कर रहे हैं, ये उनके लिए हो रही है, आगे जाके हम इतने ताम झाम में नहीं पड़ेंगे, वो मैं बताऊँगा उसमें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 इधर इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 1, और 3 इस 3 के साथ जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय p, ये p बीच में दिख रहा है ना तुम्हारे को, मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 यहाँ पे आ रहा है इसका। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 3, और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ, जो ये 3/2 के ऊपर जो था 3, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब p की 1 इंटू p इंटू 1 इज आंसर इज p, तो यहाँ पे p आ जाएगा जो हमें चाहिए था। और इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, इट विल बी 9। तो हमारा जो आंसर फोर्थ सम का है वो क्या बनता है 9। अब आ जाओ जी आप फिफ्थ सम पे। और फिफ्थ सम क्या है,
अब ये थोड़ा सा जो है एडवांस सम है। एडवांस सम क्यों है? बिकॉज y दोनों साइड पे आ रहा है, इस साइड पे भी आ रहा है और दूसरी साइड पे भी आ रहा है। और अब जो तुम्हारे को अगली जो वर्कशीट है उसमें करवाया गया है, अब हमें वही चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। वैसे मैं लॉन्ग मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो करके देख लेते हैं। वो करेंगे तो आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें इसको जो नया मेथड है, जो अब हम अगली जो आपकी वर्कशीट है उसमें सीखने जाएंगे, वही मेथड से हमें करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है कि नॉर्मली ये जो हम इतना लंबा थोड़ा सा मेथड करते हैं ना, कि इधर भी इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उधर भी इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द आंसर। आप अगर देखोगे ना, हर सम में अगर देखोगे, हो क्या रहा है कि भी यहाँ पे जो प्लस है वो दूसरी साइड पे माइनस हमें करना पड़ता है। तो लिटरली हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो होंगे, जो वेरिएबल के साथ नहीं होंगे, सिंपल नंबर्स होंगे, हमें उनको राइट साइड पे मूव करना है। और यहाँ पे जो राइट साइड पे जो वेरिएबल वाले नंबर्स होंगे, हमें उनको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देना है, ताकि वेरिएबल जो भी है जहाँ भी है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए। पर अगर आपको इधर इनको मूव करना है तो देन यू नीड टू इंश्योर कि आप उनके साइन चेंज करेंगे। अब वो साइन कैसे चेंज करेंगे? मतलब मेरे को यहाँ पे 10 का 0 करना है, तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे +10 है तो मेरे को इसको -10 करना पड़ेगा। मैं अभी जो अब कर रहे थे, मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ। वो जो एडवांस है या जो नॉर्मली हम प्रैक्टिस में करते हैं वो मैं बाद में तुम्हें कराऊंगा। तो पहले मेरे को आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस 10, ठीक है, 10y। तो मेरे को इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विद 10। यहाँ पे -10 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। तो बस पहला काम तो वही करना है हमारे को, इस साइड पे ये जो नंबर्स हैं उसको हमें ख़त्म करना है। तो अब ये क्या बन जाएगा? 5y + 10 और जो लेफ्ट साइड है -10 यहाँ पे आ जाएगा। अब इक्वल टू ये क्या है? 4y -10 तो पहले ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, अब इसको एक और -10 के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किया है तो राइट साइड पे भी सेम चीज़ हमें करनी है। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5y, ये 5y हो गया, और ये 10 - 10 0, तो 0 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसा रह जाएगा। यहाँ से राइट साइड से 4y तो नीचे आएगा ही आएगा। अब ये -10 और -10 क्या बन गए? ये बन गए -20। देखो हमें y जो है ना एक साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो राइट साइड पे जो y की जो है ना वैल्यू, उसको 0 कर देता हूँ। तो उसको 0 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 4y है तो मैं ये प्लस में है, तो मैं अगर इसको 4y से माइनस कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 4y से यहाँ से माइनस करूँगा तो फिर मेरे को 4y यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विद 4y। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 5y - 4y इक्वल टू 4y - 20 तो आएगा ही आएगा, और दिस विल ऑल्सो गेट सब्ट्रैक्टेड विद 4y। यहाँ 4y से सब्ट्रैक्शन की है लेफ्ट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड की भी 4y के साथ सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है जी। अब ये जो 5y - 4y क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y, 1y या y। अब इधर क्या होगा? 4y था, 4y वाले जो है ना इकट्ठे लिख लो, और ये 4y - 4y, और ये बन गया -20।
इनको मैंने इकट्ठा कर लिया फॉर द ईज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये क्या बना, y इक्वल टू 4y माइनस 4y विल बिकम 0 और साथ में क्या है -20। तो ये हमारा आंसर आएगा। अभी मैंने ये सम किया है विद सेम मेथड जो अभी तक जो इस एक्सरसाइज में करवाया गया था, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ये मैम आपको जो नई एक्सरसाइज है या जो अगली एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग कराएंगे, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट विल स्टिक विद जो हमारे को ये एक्सरसाइज में दिया गया वैसे ही करेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें जो नंबर्स हैं या जो ये वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव करना पड़ता है, वो सीखना है, तो वो हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब हमारे को x की वैल्यू चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें यहाँ पे x अकेला चाहिए और बाकी सब कुछ हमें नहीं चाहिए, तो पहले हम 3 से छुटकारा हासिल करते हैं, उसके बाद फिर बाकी को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, +3 है, तो अगर मेरे को 0 चाहिए यहाँ पे, तो ये -3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मेरे को ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 3 का 0 रह जाएगा फिर यहाँ पे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को राइट को भी करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विद 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, 1/2 + 3 लेफ्ट हैंड साइड पे थी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 के साथ, तो ये -3 रह जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की है तो फिर राइट हैंड साइड को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 1/2 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन लगाने का मेरा दिल कर रहा है, पर चलो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 - 3 विच इज़ 2। अब मेरे को यहाँ पे अकेला x चाहिए और उसको मल्टीप्लाई कर क्या कर रहा है, 1/2। तो नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो अगर मैं ऊपर इस पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम 1, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 को हमें दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हमें करना क्या है, मल्टी बोथ साइड्स विद 2। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2x मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाएगी। पर चलो, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 2, अब 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे किया तो फिर 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे भी करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा ना ये हिसाब किताब। ये अगर लेफ्ट साइड पे कुछ कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी सेम हमें वही सब कुछ करना है। देखो अब ये जो 2 जो मल्टीप्लाई करके इसके साथ ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये वाला 2, ये इसको काटेगा और ये रह जाएगा 1। तो हमारे को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, या सिंपल x भी लिख दें तो भी चलेगा। ये 2 और ये नीचे वाला 2 आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इट विल बी x या 1x या अकेला x। अब राइट साइड पे क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 4। यही आंसर है हमारे इस सम का। स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले एक चीज़ से छुटकारा हासिल करो और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ से छुटकारा हासिल करो। पहले 3 से छुटकारा हासिल कर लो, फिर उसके बाद ये जो डिवाइड करा था 2, उससे हमने छुटकारा हासिल कर लिया। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर
7 पे। ओह वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अब 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, अब ये ब्रैकेट में है, सो दैट मीन्स कि दिस 3 इज मल्टीप्लाइंग बोथ विच आर देयर इन दी ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखो एक तरीका है कि मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ फिर इस सम को सॉल्व करूँ, बट मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मेरे को तो देखो यहाँ पे x चाहिए, या तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँ फिर करो, उसकी बजाय एक आसान सा तरीका ये है कि मैं इस 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैं इस पूरे को ही 3 से डिवाइड कर दूँ, सो दैट ये 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बिकम 1। तो ये 1 रह जाएगा, फिर हम ब्रैकेट खोल के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी क्या करें, पहले हम डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड्स विद 3 से इसलिए डिवाइड करना है बिकॉज ये 3 1 रह जाएगा, बिकॉज अगर हम इसको 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके लिख रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे को 3 से डिवाइड करना है तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। It will become this। एक तो देखो तरीका ये बनता है, ये थोड़ा सा लंबा कर लो, और जो आई डोंट नो अब तुम्हारी क्लास में किस तरह से कराएंगे हम उसी तरह से कर लेते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इस पूरे को ही 3 से डिवाइड करने जा रहा हूँ और उसको उसी तरह से लिख भी रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बिकॉज मैं डरता हूँ भाई कि तुम्हारी क्लास में पता नहीं कैसे करवाएंगे कैसे नहीं कराएंगे, सो आई एम डूइंग अकॉर्डिंगली। देखो जी नीचे ये डिवाइड होएगा 3 से, बिकॉज हमने 3 से डिवाइड करना दोनों साइड्स को, और ऊपर हमारा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो वही का वही रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 जो कि ब्रैकेट में है। तो हमारा जो सम है इस तरह से बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइडेड बाय 3। थ्री से डिवाइड करना है और ऊपर 6 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे राइट साइड पे 6 था। अब ये जो नीचे वाला 3 है इस 3 से डिवाइड होगा तो इट विल बिकम 1। तो ये क्या रह जाएगा, 1x प्लस 1 एंड द ब्रैकेट, बिकॉज 3 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है और 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे 6 जो है 3 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दिस विल बी व्हाट, अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 है तो ये x प्लस 1 ही रह जाएगा इक्वल टू 2। अब मेरे को यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है अब सिंपल रह गई है। अब यहाँ पे मेरे को प्लस 1 से छुटकारा हासिल करना तो मैं क्या करूँगा, -1 कर दूँगा। तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विद 1। तो यहाँ पे क्या था, x प्लस 1 था, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से, और दूसरी साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पे 2 था, उसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 से। तो अब हमारा आंसर क्या रह जाने वाला है, यहाँ पे 1 - 1 0 रह जाएगा, तो हमारे पास x ही बचा इस साइड में। दिस विल बी x इक्वल टू व्हाट, ये 2 - 1 है तो विच इज़ 1। तो हमारा आंसर जो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज़ 1। ये हमारा
आंसर है 7th क्वेश्चन का। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। लो जी, अब 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, 4 मल्टीप्लाई x माइनस 2 और x माइनस 2 ब्रैकेट में हो, दैट मीन्स कि 4 हैज़ टू मल्टीप्लाई विद द होल दिस नंबर x माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, -8। तो अब एक तरीका है, ब्रैकेट को खोलो, इस 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, 4 से छुटकारा हासिल करते हैं। और छुटकारा हासिल कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, इस पूरे नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 डिवाइडेड बाय 4 विल बिकम 1। यही करना है अपने को। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो हम डिवाइड करेंगे, और जब कोई नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा होगा तो फिर हम प्लस माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ दी साइड्स विद 4। तो अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे को जो क्वेश्चन बनेगी वो क्या बनेगी, वी हैव टू डिवाइड इट विद 4। तो ऊपर क्या था 4, ब्रैकेट में क्या था x माइनस 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की क्वेश्चन बन जाएगी। और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे भी डिवीजन होनी है, ये राइट साइड भी 4 से डिवाइड होएगी, और ऊपर क्या था -8, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 4 और 4 डिवाइड होएंगे तो क्या रह जाएगा, इट विल बी 1। ब्रैकेट में हमारे क्या था x माइनस 2, वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, इक्वल टू अब क्या रह गया, 8 और 4 डिवाइड, 8 4 को डिवाइड करेगा तो क्या रह जाएगा 2। तो पहले वो -8 था, तो अब क्या रह जाएगा -2। अब आ जाओ आप, ब्रैकेट खोलो, तो ये क्या रह जाएगा, 1 जब मल्टीप्लाई करेगा नंबर से तो क्या है, आंसर इज नंबर इटसेल्फ। दिस विल बिकम x माइनस 2 इक्वल टू -2। पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो हमने डिवाइड किया, अब हमारे पास इक्वेशन सिंपल रहेगी। अब ये माइनस हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे, बिकॉज अब हमारे को यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे -2 है, तो इसको अगर हम +2 कर देंगे तो ये तो फिर ये 0 रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड टू बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू -2 था, तो वहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा। अब ये -2 और +2 क्या रह गया, 0 हो गया। तो x प्लस 0 विल बी x में जब भी 0 यहाँ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर x ही रहेगा या नंबर इटसेल्फ रहेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे -2 और +2, तो ये क्या बन गया, ये भी 0 बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये हमारा आंसर है 8th क्वेश्चन का। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, 3x प्लस 8 इक्वल टू 5x प्लस 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इकट्ठा एकदम से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को अगर यहाँ पे पहले तो 8 से छुटकारा लेना है, तो वो कैसे होगा, ये +8 हो रहा है, तो ये अगर मैं -8 कर दूंगा तो ये 0 रह जाएगा, तो ये 8 ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं विद 8, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विद 8।
तो अब ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 8 एंड माइनस 8 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ गया, 5x प्लस 2 माइनस 8। अब प्लस 8 और माइनस 8 तो ज़ीरो रह गया, तो फिर ऊपर से हमारे को क्या मिलेगा, अब 3x बचेगा यहाँ पे, और इक्वल टू 5x, तो ऐसा चीज रहने वाला है, ये प्लस 2 एंड माइनस 8 विल बिकम -6। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं इस केस में। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये करना है कि राइट हैंड साइड से 5x को ख़त्म करना है। तो राइट हैंड साइड से 5x ख़त्म करेंगे सो दैट यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू रह जाए। तो 5x ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड से 5x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब अगला स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विथ 5x। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 3x माइनस 5x, दिस विल बी इक्वल टू 5x माइनस 6, तो पहले ऑलरेडी था, अब इसमें माइनस 5x हो जाएगा। माइनस 5x इधर कर दिया, माइनस 5x इधर कर दिया, सो दैट अब ये 5x और माइनस 5x विल बिकम 0। तो ऊपर अब क्या बचा यहाँ पे इस साइड पे, तो ये बचा -2x इक्वल टू 5x और माइनस 5x तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा -6। चले जी, अब मेरे को यहाँ पे अकेला x चाहिए, और यहाँ पे -2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो 1 चाहिए अपने को यहाँ पे, एक तो 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, बट अकेले 2 से बात नहीं बनेगी, अगर वो +2 होगा तो ये आंसर मेरे को -x में मिलने वाला है, तो मेरे को माइनस से भी छुटकारा हासिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड्स विद -2। 2 और 2 डिवाइड करके 1 रह जाएगा, और माइनस आपस में जब डिवाइड होंगे तो फिर वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, नीचे इट हैज़ टू गेट डिवाइडेड विद -2, और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर -2x ऑलरेडी था। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -6 तो ऑलरेडी था, और इसको भी हमें -2 के साथ डिवाइड करना है। इसको भी -2 से डिवाइड करना है, और तो ऊपर ऑलरेडी क्या चल रहा था, -6। अब ये 2 जो है इस 2 को डिवाइड करेगा तो ये तो रह जाएगा 1, और ये जो माइनस है ये माइनस को आपस में ये भी काटेगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये अब मेरे पास आंसर क्या रह गया, +x। 2 और 2 1 आ गए, यहाँ से सिर्फ x बचा, और माइनस ने भी अपने आप को काटा है और डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा, 2 6 को डिवाइड करेगी तो आंसर 3 है, और यहाँ पे भी माइनस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बिकम व्हाट, 3। सो हमारा जो आंसर अब निकल के आ रहा है 9th सम का इज 3, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
भाई मैं ना थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा भी यूज़ करूँ, बट मेरी सेटिंग अभी भी नहीं बैठ पाई है कैमरे के साथ। ये जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये कैमरा हट जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट सो प्लीज़ बेयर विद मी। जितना कि मैं पॉसिबल होगा जब मैं इसको ऐड कर पाऊँगा कैमरे को, मैं वो भी इंक्लूड कर लूँगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ 1/3x + 11 = 14। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम ये 11 से छुटकारा लेते हैं, उसके बाद ये 1/3 को हम देखेंगे। तो 11 से छुटकारा लेने के लिए यहाँ पे +11 है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये साइड को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विद 11। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होएगी तो फिर राइट हैंड साइड भी होएगी, जो लेफ्ट में होएगा वो राइट में होएगा। तो फिर शुरू करते हैं इस सम को। जो अगली एक्सरसाइज होएगी वो थोड़ा सा हम जो नॉर्मल प्रैक्टिस में रहते हैं प्रोसेस उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। पर एक चीज़ देखो, बेसिकली 11 यहाँ पे भी माइनस हो रहा है और यहाँ से वो ख़त्म हो रहा है। तो वो अगली जो एक्सरसाइजेस जो तुम्हें कराएंगे वो यही सिखाना है हमने कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर है ना, हम उसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हो यही रहा है। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं 11 को 0 कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे उसको माइनस कर रहा हूँ, और माइनस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वो प्लस है। तो चले अभी तो मैं वही जो पुराना जो एक्सरसाइज है जिसके अकॉर्डिंगली मेरे को करना है सब मैं वैसे ही करूँगा। अगले एक्सरसाइज में विल डू शिफ्टिंग ऑफ दी नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो उधर डिवाइड करेंगे, जो यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो पहले हम 11 से छुटकारा लेते हैं, फिर उसके बाद 3 को देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ द साइड्स। फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अब ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है, ये तो ऑलरेडी था इसमें, अब इसमें 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे भी 11 को सब्ट्रैक्ट होना है। तो अब ये क्या रह जाएगा, तो यहाँ से 11 - 11 विल बिकम 0, तो हमारे पास बचेगा 1/3x। अब राइट साइड पे क्या बच रहा है, 14 - 11 क्या बना, 3। अब हमें ये 1/3 से छुटकारा लेना है। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, 3 देखोगे तो डिवाइड कर रहा है। तो 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो इसको मेरे को 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैं अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं विथ 3, तो ये 3 और 3 जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 में रह जाएगा। तो मेरे को 1 ही चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ये वाली राइट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जब अगली एक्सरसाइज होएगी तो अगली एक्सरसाइज में हम ये काम नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ पे जो नंबर होगा उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है वहाँ पे जाके 3 मल्टीप्लाई होगा, उल्टा करेगा जो भी करेगा। और टेक्निकली यहाँ पे मेरे को 3 से छुटकारा करने के लिए 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है दोनों साइड्स को, तो हो वही रहा होगा। तो चलें अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स विद 3। तो यहाँ पे क्या था, 1/3x था, now this is going to get multiplied with 3
और उधर 3 ऑलरेडी था और 3 भी मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ। अब यहाँ पे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में टकराएंगे और रह जाएगा 1। 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बिकम 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा x। x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स ओनली, तो मैं x ही लिखूँगा। और यहाँ पे क्या बना 3 मल्टीप्लाई 3 विल बिकम 9। तो मेरा आंसर अब आ गया है। मेरे को ये तो चाहिए था आंसर, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है 9। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। इस क्वेश्चन नंबर 11 अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे x माइनस 5 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो पहले तो मेरे को इस 4 से छुटकारा हासिल करना है। अब इस 4 से छुटकारा हासिल कैसे होगा, अगर ये पूरी साइड जो है 4 से मल्टीप्लाई कर जाए तो फिर आंसर रह जाएगा 1। और अगर लेफ़्ट साइड 4 से मल्टीप्लाई करेगी तो राइट साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेगी। अब अगली एक्सेस में हम क्या कर रहे होंगे, हम 4 को मूव कर देंगे दूसरी साइड पे, तो वो दूसरी जगह पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा होता तो फिर वो नीचे आ जाता, वो फिर डिवाइड करता। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई these sides with 4। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, ये है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं पूरे के पूरे को ब्रैकेट में लिख दूँ तो चलेगा। यहाँ ब्रैकेट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 के साथ। अब दूसरी साइड पे क्या था, दूसरी राइट हैंड साइड पे था 3। Now 3 should also get multiplied with 4 because लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रही है 4 से। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो 4 और 4 तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो रह जाएगा 1। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में अब क्या बचेगा, x माइनस 5, और राइट साइड में क्या बच रहा है 3 इंटू 4 इट इज़ 12। अब अगली एक्सेस में क्या करना होगा, हमें ये -5 राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा और वो +5 बन जाएगा। पर यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, -5 से छुटकारा हासिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी +5 कर देंगे, और अगर इधर +5 करें तो फिर राइट साइड पे भी +5 करना पड़ेगा। तो अब हम ऐड करेंगे 5 दोनों साइड्स पे, ऐड 5 to both the sides। तो ये क्या बना, x माइनस 5 प्लस 5 और दिस विल बी इक्वल टू 12 प्लस 5। अब ये x माइनस 5 और प्लस 5 तो 0 रह गया, तो बचा क्या x, और इधर से 12 प्लस 5 क्या बचा 17। तो ये हमारा आंसर है 11th सम का। अब हम करेंगे लास्ट सम विच इज द 12th सम। तो ये है जी लास्ट सम विच इज द 12th सम। अब हमारे को यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे भी जो इक्वेशन है z प्लस 3 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 4, ठीक। तो अब जो इक्वेशन यहाँ पे डिवाइड हो रही है 4 से, अब मेरे को अगर 4 से छुटकारा हासिल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस साइड को अगर 4 से करूंगा तो फिर मेरे को इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा काम क्या है कि दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स विद 4। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड ऑलरेडी थी और ये z प्लस 3 थी। अब ये सारी इक्वेशन जो है इट इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद 4। वैसे तरीका तो ये बनता है कि इसको ब्रैकेट में रहना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। It should not be treated as कि 4 is getting multiplied with 3. It is in fact getting multiplied with the entire this ऊपर वाला नंबर। ये अगर ब्रैकेट में लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। I don't know आपकी क्लास में कैसे कराएंगे, but it's good if you write them in bracket। और अब राइट साइड पे क्या है, 17 तो था ऑलरेडी, it will get multiplied with 4। तो अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे 4 डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो आपस में डिवाइड करेंगे एक दूसरे को और रह जाएगा 1। तो विल बी लेफ्ट विद व्हाट, z प्लस 3। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 17 इंटू 4 क्या हुआ, 4 7 28 एंड 4 प्लस 1 4 एंड 68। सो इट विल बिकम 68। अब अगली एक्सरसाइज में क्या होगा, हम कहेंगे जी 3 को दूसरी साइड पे ले जाओ, और 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा वो क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे वो प्लस 3 है। बट अब हम पुराने मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मेरे को 3 से छुटकारा हासिल करना है, तो मेरे को क्या करना है, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस साइड विद -3, ताकि ये 3 - 3 0 हो जाए। तो अगर लेफ्ट साइड 3 से सब्ट्रैक्ट होएगी तो राइट साइड भी होएगी। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स विद 3। तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी, z प्लस 3 माइनस 3। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 68 माइनस 3। तो अब ये क्या बनी, 3 और 3 माइनस 0 रह गया, तो यहाँ पे बचा अकेला z, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 68 माइनस 3, इट विल बी 65। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 12th सम का। With this we have come to end of the exercise. Thanks for watching. बाकी कोई सजेशंस हो, कुछ पढ़ाने में आपको नहीं पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, प्लीज़ गो अहेड, ज़रूर दीजिएगा।